बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अली अमीन गंडापुर ने अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहना है, अगर वो चाहते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहें, तो फिर उनको 4 अक्टूबर को हर सूरत इस्लामाबाद डी चौक पहुंचना होगा अपने कारकुनान के साथ और हुकूमत के खिलाफ और ख़ास तौर पे आइनी तरामीम और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला इस वक्त ज़ेर समात है उस हवाले से या उसके खिलाफ एक भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर अगर माजी की तरह, अगर पिछले हफ्ते की तरह इस्लामाबाद जब लियाकत बाग की कॉल दी गई थी वो लियाकत बाग नहीं पहुंच पाए थे, वो इस्लामाबाद की हदूद तक तो पहुंचे थे लेकिन वो लियाकत बाग नहीं पहुंचे थे और अपने उस कारवां का रास्ता जो है वो वापस मोड़ा और पेशावर चले गए थे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा करेंगे तो फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला से हाथ धोना पड़ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं गुज़िश्ता रोज की। इमरान खान साहब जो हैं अडयाला जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अडयाला जेल जाते हैं। उनकी इमरान खान के साथ लगभग 1.5 घंटे तवील एक मुलाकात होती है। इस 1.5 घंटे तवील मुलाकात के अंदर क्या चीजें जो हैं वो जेरे गौर आई, क्या रिपोर्ट हुआ, क्या इस हवाले से अंदर की खबर है, वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें जितनी हमें मालूम है। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए, ये खबर जो है हमने देखी टेलीविजन स्क्रीनों के ऊपर, ये खबर हमने देखी डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इस खबर को मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से इंटरप्रेट किया है, दिया है, मुख्तलिफ अंदाज में लोग इसको देख रहे हैं। सीनियर सहाफियों की बात कर लूं तो नुसरत जवेद साहब उन्होंने इस हवाले से खबर दी है, बड़ी खबर दी है। नुसरत जवेद साहब ने यह दावा किया है, वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए गए नहीं बल्कि भेजे गए। उनको कहा गया, उनको भेजा गया कि वो जाएं और इमरान खान साहब से मुलाकात करें। मुलाकात का मकसद क्या था? मकसद ये था कि खान साहब मेहरबानी करें 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद जो कॉल दे रखी है उसको वापस लें या रोकें अपने कारकुनान को कि ऐसा कोई प्रोटेस्ट जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? क्योंकि हालात साजगार नहीं हैं। हालात क्यों साजगार नहीं हैं? इसकी 2 बड़ी रीजंस हैं जिस वजह से अली अमीन गंडापुर साहब को ये टास्क देके इमरान खान के पास भेजा गया था। 2 मुख्तलिफ रीजंस क्या हैं? मलेशिया के ज़ाहिर आला ओहदेदार, वहां के सरबराह अनवर इब्राहिम साहब जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा है। कल उन्होंने या आज शाम तक वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। 2 रोज़ा दौरा है। 4 तारीख को तकरीबन 3 बजे के करीब उन्होंने यहाँ से वापस रवाना होना है। अगर उस रोज़ यहाँ पे किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट होता है, किसी किस्म का कोई एहतजाज होता है डीचो के अंदर, तो ज़ाहिर है एक बड़ा दौरा जो है वो मुतासर हो सकता है। जो प्लान्स, जो स्केजुअल्स होते हैं वो मुतासर हो सकते हैं। रूट ज़ाहिर है अगर वो नूर खान एयरबेस पे उतरते हैं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे को इस्तेमाल करना है तो फिर ये पक्का होना चाहिए कि जनाब यहाँ पे ना तो कंटेनर लग सकते हैं, ना ट्रैफिक की ब्लॉकेज आ सकती है और ये प्रोटेस्ट वाला जो सिलसिला है इसकी कोई गुंजाइश जो है वो निकलती दिखाई नहीं देती। एक तो ये रीज़न है और दूसरी बड़ी रीज़न SCO कॉन्फ्रेंस, शंघाई तावन तंजीम की का जो इजलास है बड़ा, वो SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में होने जा रही है। पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है 15 और 16 अक्टूबर को। अहम ममालिक जो हैं उनके सरबराहान और अहम ओहदेदार जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ख़ास तौर पे सर फहरिस्त अगर बात की जाए तो रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, आई गेस सरगई लारूफ या जो भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना है। इसके साथ साथ चीन के वज़ीर आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत अहम ये दौरा होगा खासतौर पे चीनी वज़ीर आज़म का, जो उन्होंने पाकिस्तान आना है। लेकिन इस सबसे बड़ा एक दौरा होने जा रहा है, इस सबसे बढ़ के एक नाम आ रहा है और नुसरत जवेद साहब जो खबर दे रहे हैं, जो वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि आ रहे हैं या ये होगा, बल्कि वो इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि कभी इम्कान है कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं वो भी इस्लामाबाद आए। और ज़ाहिर है अगर वो इस्लामाबाद आते हैं तो ये लगभग 2 दहाइयों के बाद, लास्ट टाइम हमने देखा था मोदी साहब जब पाकिस्तान आए थे
तो उसके बाद से कोई बड़ा वफद भारत का पाकिस्तान नहीं आया। इवन यहां तक के खेल के लिए भी, क्रिकेट के लिए भी भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आई। एक दफा कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था लाहौर में, तो उस वक्त एक टीम आई थी जो कि फिर कंट्रोवर्शियल हो गया था मामला कि उसको भारत ने भेजा है, या वो सिर्फ पंजाब की हद तक का एक मामला था और इधर उधर से लोग पकड़ के टीम पूरी करके पाकिस्तान भेजी गई। तो ये जो बड़े दौरे हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में अहम ममालिक की अहम शख्सियात, अहम ओहदेदार आ रहे हैं, इस तनाजुर में जनाब ये बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को भेजा गया था, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने यकसर इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि 4 अक्टूबर को हम अपना प्रोटेस्ट जो है उसको पोस्टपोन कर दें या कैंसिल कर दें। उन्होंने कहा है अली अमीन गंडापुर साहब को कि अली अमीन गंडापुर साहब, अगर वजीर आला रहना है, अगर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं आप और आप चाहते हैं कि आप वजीर आला रहें, तो फिर आपको 4 अक्टूबर को डी चौक में पहुंचना होगा। इमरान खान साहब जो हैं, इससे पहले हमने देखा था संजानी का गालबन जलसा था, जब पीटीआई ने उसको पोस्टपोन किया, कुछ दिन जो हैं वो आगे लेके गए मामले को, उस जलसे को। उस वक्त भी रिक्वेस्ट की गई थी, आजम सवाती साहब जो हैं वो सुबह सवेरे पहुंचे थे, बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो पहुंचे थे अडयाला जेल में तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे के करीब, और फिर बाहर आके कहा था जी इमरान खान साहब की हिदायत है कि जलसा मनसूख हो गया है, अब हम फलां तारीख को जो है ये जलसा कर लेंगे। फिर बताया ये जाता है कि जी कुछ वादे वीद किए गए थे कि जलसा आपको करने देंगे, रुकावटें जो हैं वो खड़ी नहीं की जाएंगी, रोका नहीं जाएगा, गिरफ्तारियां नहीं की जाएंगी, मारपीट नहीं की जाएगी, जो छितर परेड एक होती है वो नहीं होगी पीटीआई कारकुनान की। लेकिन फिर जलसे के रोज हमने देखा कि संजानी में एक तो जगह जगह ट्रैफिक ब्लॉक की गई, कंटेनर्स लगाए गए, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में जो कभी नहीं हुआ था वो पहली मरतबा देखने को मिला। पार्लियामेंट हाउस से जाके अरकान असेंबली जो है उनको अरेस्ट किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। और अभी 2 रोज कबल ये भी खबरें आ रही थी कि जो क्यादत संजानी जलसे के अंदर पेश थी, उनके ऊपर बगावत के मुकदमा जो है वो कायम किए जाएंगे सेक्शन 196 के तहत। सियासी पारा जो है ज़ाहिर है पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के बाद बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। फिर कुछ कमेटियां बनी, मामलात को सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत के एंड से जो चीजें हो रही हैं, जिस किस्म की खासतौर पे आईनी तरामीम हो रही हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंच बनाने के तरीकाकार से मुतालिक एक ऑर्डिनेंस सामने आया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हुकूमत या वो लोग जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे साथ मज़ाकरात करते हैं मामलात को लेकर के, वो संजीदा नहीं हैं, या वो हमें ट्रैप करते हैं, या वो हमें धोखा देते हैं। तो यही वजह बनी है अली अमीन गंडापुर साहब जो पैगाम लेके गए, अली अमीन गंडापुर साहब को यह कह दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि 4 अक्टूबर फाइनल कॉल है, आना पड़ेगा, आपको वजारत आला चाहिए तो आपको आना होगा। इसके साथ साथ इसी हवाले से कुछ जो चीजें, बड़ी चीजें हैं, एक तो 4 अक्टूबर का यहाँ का जलसा है, उससे पहले मुख्तलिफ 4 शहरों के अंदर जो एहतजाज हैं वहां पे भी गिरफ्तारियां जो हैं वो जारी हैं इस वक्त। मियांवाली, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर कंटेनर्स लग रहे हैं, कहीं पे रेंजर्स जो है वो उसको तैनात किया गया है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से ये कॉल जो है वो हतमी कॉल है। इमरान खान साहब शायद ये समझते हैं कि आईनी तरमीम के करीब जब हुकूमत आईनी तरमीम की कोशिश कर रही होगी तो उससे पहले दर्जा हरारत जो है सियासी, उसको ऊपर लेके जाने की जरूरत है, कारकुनान को मुतहरिक करने की जरूरत है। और ऐन मुमकिन है कि जब पार्लियामेंट का ये सेशन जिसमें आईनी तरमीम होनी हो, ये सेशन शुरू हो, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यह हुक्म मिल जाए कि जनाब डी चौक पहुंचें और जाके वहां पे एक सिट इन, एक धरना जो है वो दिया जाए। आजम सवाती साहब पिछली मरतबा गए थे, मनवा आए थे बात, इस दफा आजम सवाती साहब को नहीं भेजा गया। आजम सवाती साहब जो हैं उनको गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी की जानिब से काफी तनकीद का सामना करना पड़ा था, और यह भी रिपोर्ट हुआ कि बुशरा बीबी ने उनको कहा कि आजम सवाती साहब आप जरा सुकून करें, आप जाएं एक साइड पे बैठ जाएं। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं जी। ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 4 अक्टूबर फैसला कुन एहतजाज जो है, इमरान खान साहब समझते हैं कि अब उस फेज के अंदर दाखिल होना होगा। एक तरफ जमात इस्लामी जो है उसके साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज वफद जो है उसकी मुलाकात हुई। केपी हाउस में जमात इस्लामी का वफद आया था, और उस मुलाकात के हवाले से भी खबरें हैं कि वो कोई ज्यादा खुशगवार किस्म की मुलाकात नहीं रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके साथ भी मुलाकातें जारी हैं, हुकूमती वफद वहां पे आ जा रहे हैं।
गो कि मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी हद तक वाजे कर चुके हैं कि इन आइनी तरमीम के लिए वो हुकूमत का साथ नहीं देने जा रहे। अब वफद क्यों जा रहे हैं, ज़ाहिर है उसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशंस हैं। पीटीआई के साथ भी मौलाना फजलुर रहमान उस तरीके से बगलगीर नहीं हुए जिस तरीके से पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि मौलाना को बढ़ा चढ़ा के बड़ा इज्जत एहतराम के साथ मुखातब कर रहे हैं पीटीआई, और जिस तरीके से उनको सराहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से, पीटीआई की आदत और कारकुनान की जानिब से, तो पीटीआई जो है वहां से भी थोड़ी मायूसी का पीटीआई को सामना करना पड़ा है। किसी हद तक पीटीआई शुक्रिया भी अदा कर रही है मौलाना फजलुर रहमान का। बहरहाल एक पेज के ऊपर मुकम्मल तौर पे वो नहीं है, और मीनवाइल ये जलसे, ये धरने और अब ये डी चौक का एहतजाज आन पड़ा है। अली मीन गंडापुर साहब के लिए यकीनन फैसला जो है वो काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त तक जब बुध का आगाज हो चुका हुआ है, रात 1 बजे के करीब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, किसी सतह के ऊपर, किसी फोरम के ऊपर ऑफिशियली जो है पीटीआई की क्यादत ने अनाउंस नहीं किया कि 4 अक्टूबर को डी चौक हर हालत में पहुंचना है। कोई जामे तौर पे हिकमत अमली जो है सामने नहीं आई, कोई पैगाम रसानी नहीं हुई। अली मीन गंडापुर साहब ने ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट अनाउंस करना था। पीटीआई के जो नए इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास अकरम, उनके तहत, लेकिन अली मीन गंडापुर का इस हवाले से अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। इस हवाले से जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।